कौन हो तुम? अरे अरे कौन है ये? दोस्त ने सही सरकारी गवाही बन जाता, लेकिन लगता है तू सरकारी दामाद बन के ही मानेगा। You're under arrest, मुन्निया लिया जो भी नाम है तेरा, एक पुलिस ऑफिसर को किडनैप करने के जुर्म में, और ऑफ कोर्स मर्डर। लंबा जाएगा। अरे मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तो इस औरत को जानता भी नहीं हूँ। छोड़ो मुझे। अरे छोड़ो यार, छोड़ो छोड़ो। सुन यार, तू जानता है तूने कुछ नहीं किया, मैं जानता हूं तूने कुछ नहीं किया, लेकिन कानून तो अंधा होता है। वो तो वही देखता है जो उसे दिखाया जाता है। एक आखिरी मौका देता हूं, बता दे तुम लोगों ने राघव जिंदल के साथ क्या किया है, बता दे। वो विराज और सिया कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं, उसकी विधि बता दे, बस तुझे छोड़ दूं। खुशी की थेरेपी भी अच्छी चल रही। She'll be fine. I know she'll be fine. But that DCP, he won't. वो I'm sure अपनी खुद की थेरेपी ढूंढ रहा होगा। After all, 25 साल का एक्सपीरियंस है, 200 केस सॉल्व किए, not even one case lost. But there's always a first time. पर क्या लगता है उसकी नेक्स्ट मूव क्या होगी? Who cares about his next move? सिया, हमें हमारी नेक्स्ट मूव प्लान करनी है, क्योंकि हम हमेशा उससे 2 कदम आगे ही रहते हैं। और वैसे भी उसके पास कोई प्लान नहीं है। केस सॉल्व करने के लिए उसके पास सिर्फ एक ही पैतरा है कि वो हम में से किसी से सच उगलवाए। यही करेगा वो, हमसे सच उगलवाने की कोशिश। You can only try. But let's see. Try भी किस पे मारता है? Who is going to be his first target? देख, मुझे इंतजार करने का ना शौक है ना आदत। तो आदत डाल लीजिए डीसीपी साहब। सिया और हमारे विराज द ग्रेट स्टोबरियाल को पकड़ना नामुमकिन है। आपकी पूरी की पूरी जिंदगी बीत जाएगी उनको पकड़ते पकड़ते। और जो ये आप चाल चल रहे हो ना, हमारे प्रभु इस चाल से पहले एक नई चाल की प्लानिंग कर चुके होंगे। प्रभु हैं वो, आप नहीं जानते उन्हें। जानता तो तू ही नहीं है मुझे। डीसीपी अविनाश नाम है मेरा। चल देखते हैं तेरा वो प्रभु क्या कर सकता है और मैं क्या कर सकता हूँ। I'm sure अब तक डीसीपी ने अपना नया प्लान बना लिया होगा, और इससे पहले कि वो उसे एग्जीक्यूट करे, हमें उसकी कमजोरी ढूंढनी होगी और उसे रोकना होगा। ढूंढ ली उसकी कमजोरी। ये कौन है? उसका मरा हुआ बेटा। एंड दैट्स नॉट ऑल। बेटा तो मर गया, साथ में कुछ इंटरनल इश्यूज की वजह से बीवी भी छोड़ के चली गई। सैम, अकेला है बेचारा, इन पेन।
एंड यू नो व्हाट, डीसीपी और मेरे बीच में सिर्फ एक ही चीज कॉमन है, बीवी का छोड़ के जाना। आई अंडरस्टैंड हिज पेन, उसका दर्द, उसका पेन हमारी स्ट्रेंथ। तो अब तुम उसके इमोशंस के साथ खेलने वाले हो? नो 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 नो, बिल्कुल नहीं। मैं किसी के इमोशंस के साथ बिल्कुल नहीं खेलता हूँ। इनफैक्ट आई जस्ट वांट टू हेल्प। हेल्प? हाँ? इमेजिन उसकी बीवी कितनी अकेली होगी, कितनी नाराज होगी उससे। आई वांट टू गेट देम बैक टुगेदर। तो पहले हम उसके पास जाएंगे, बीवी के पास, और उस नाराजगी में वो कितना कुछ उगल देगी डीसीपी के बारे में। All that information. So are you ready to help the DCP? Yes. यू नो, एक्चुअली आइसक्रीम खाने का मजा समर में आना चाहिए, कितनी गर्मी होती है। लेकिन आइसक्रीम खाने का असली मजा ना सर्दियों में आता है। ये तिवारी, मालूम क्यों? क्यों सर? अरे यार देखो, कुछ भी नहीं मालूम है, क्योंकि आइसक्रीम जल्दी से गलती नहीं ना, इसलिए लॉन्ग टाइम एंजॉय। क्यों, है कि नहीं उनियाल? तिवारी देख रहा है, बर्फ उधर भी है, बर्फ इधर भी है, लेकिन कितना फर्क है दोनों बर्फ में। एक मजा ले रहा है, एक सजा। तेरे पास भी चांस है, अपनी सजा को मजा में बदल दे। वक्त दे। लगता है एक बार में बात समझ में नहीं आती। उससे कहा था ना, मुझे इंतजार करने की ना आदत है ना शौक। बोल, ज्यादा वक्त नहीं तेरे पास। मेरी आइसक्रीम खत्म, तू भी खत्म। ए, डाल रे बर्फ। डाल डाल। बोलेगा तो और बर्फ डलवाऊं। लातों के भूत हाथों से मत। तू आइसक्रीम कर, ये मेरे को। इंस्पेक्टर, होल्ड दिस। बोलेगा बोलेगा। नजर रखो इस पे। हेलो हेलो, हाँ बोलो। नंदिनी जी, मैं आपके और अविनाश जी के रिश्ते के बारे में जानती हूँ, लेकिन मैं आपसे सिर्फ 2 मिनट बात करने आई हूँ, क्योंकि एक औरत ही दूसरी औरत का दर्द समझ सकती है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर तक आने की और मेरी पत्नी को क्या करने की कोशिश कर रहे हो? धमकाना चाहती हो इसे ताकि मैं तुम्हारा केस छोड़ दूं? हाउ डेयर यू! धमकाने नहीं आई हूँ, इतनी छोटी सोच नहीं है मेरी। बस बताने आई हूँ कि जो लोग जमीन पे रहते हैं उन तक पहुंचना ना मुश्किल नहीं होता। Nobody is untouchable. मेरे जीते जी मेरी पत्नी को कोई छू भी नहीं सकता। So you stay away from my wife. And you stay away from my family. Sorry, इतना आसान नहीं होगा। मैं तुम्हें थोड़ा दूर रहिए, बाहर मीडिया है। अगर मीडिया ने आपको इस तरीके से देख लिया ना, तो पुलिस की वर्दी पे एक और दाग लग जाएगा कि पुलिस आम इंसान के साथ कितनी बदतमीजी से व्यवहार करती है।
मैं यहाँ पे आपकी मदद करने आई थी, आपको बताने आई थी कि मेरे पति राघव जिंदल जिंदा है। भानु बिल्ली हो बा। राघव जिंदल के बारे में आपका क्या कहना है मैम? मैंने आप सब लोगों को ये बताने के लिए बुलाया कि सिर्फ पुलिस ही पब्लिक की हेल्प नहीं करती, कभी कभी आम पब्लिक भी पुलिस की हेल्प कर सकती है। मैं राघव जिंदल यानी कि मेरे हस्बैंड के केस में पुलिस की पूरी मदद कर रही हूँ, उनके साथ खड़ी हूँ। इसलिए आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो कोई भी मेरे हस्बैंड को ढूंढेगा या उनके बारे में कोई भी न्यूज़ लाएगा, उसको 10 करोड़ का इनाम मिलेगा। 10 करोड़? और जिसको भी उनके बारे में न्यूज़ मिलती है वो सीधा डीसीपी अविनाश जी के मोबाइल पे अपडेट कर सकते हैं। पागल हो गई हो क्या? मेरा पर्सनल नंबर प्रेस को क्यों दे रही है? ताकि अगर राघव जिंदल मिले तो उसका क्रेडिट आपको जाए। सिया ने पूरे डिपार्टमेंट का नाम खराब करके रख दिया। फोन कॉल्स नहीं उठाएंगे तो Forget about सिया। इसने मुंह खोला कि नहीं? पता नहीं किस मिट्टी का बना है। मुंह ही नहीं खोल रहा है। प्रभु प्रभु किया तो मुंह खुलवा उससे। चमड़ी ठंडी कर दी है, उधेड़ दो अगर चाहिए तो। जो करना है करो, लेकिन मैं इससे सच जानना चाहता हूँ। Is that understood? यस सर। ये तो समझ जाएंगे सर, पर आप नहीं समझ रहे हो। आप सिया से कभी नहीं जीत सकते। जब औरत की आत्मा भीतर तक जख्मी हो जाती है ना सर, तो फिर उसे कुछ पाने का, कुछ खोने का सब डर खत्म हो जाते हैं। और जब किसी के ये दोनों डर खत्म हो जाते हैं ना सर, तो फिर वो जीतने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकती है। तो समझिए और मुझे रिहा कर दीजिए यहाँ से। तिवारी! आओ!